सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे फसह का पर्व, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की पहली से लेकर 14वीं आयत तक। यदि आपके पास में बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की पहली से 14 आयत तक। आपके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल है तो 81 नंबर पेज पर भी आपको ये देखने को मिल जाता है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था मिस्र पर डाली गई 10 भयानक है वो विपत्तियां, और इसी दौरान है वो जब 10वीं विपत्ति है उसके डालने का समय आ गया है, तो वहीं पर फसह का पर्व है वो मनाए जाने के बारे में लिखा हुआ है। हम वो देखते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात शुरुआत का महीना ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और इज़राइल की सारी मंडली में से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष, निर्दोष मतलब उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, इसके अलावा वो नर होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए। और उसे चाहो तो भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। आप भेड़ से लेते हो या बकरी से लेते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वस्थ होना चाहिए और वो मेल होना चाहिए। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाई। यहाँ पर 7वीं बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पहलौठों की मृत्यु से संबंधित है, इसलिए गौर फरमाइएगा। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उसके घरों के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएंगे, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएंगे, और उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। जल में नहीं पकाना है, आंच पर भूनकर खाना है, और उसमें कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको समरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा के लिए विधि जानकर मनाया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्व मनाने के लिए कहा गया था, ताकि इस पर्व मनाने के द्वारा जो द्वारों के ऊपर जो लहू लगाया जाएगा, उस लहू को देखकर जिन घरों के अंदर, मिस्र के अंदर इतने सारे लोग रहते थे, उन घरों में कहीं ऐसा ना हो कि किसी इजरायली को मिस्रियों की वजह से हानि उठानी न पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई है मिस्री है, वो उनके बीच में कोई बहुत सारे मिस्रियों के बीच में इजरायली रहता हो और वो बेवजह मारा ना जाए, जिस दिन परमेश्वर मिस्र से देश कर गुजरने वाला था। इसलिए कहा था सब जितने इजरायली है सब के सब पर्वों को मनाओ और अपने द्वारों के ऊपर लहू लगाओ,
ताकि उस लहू को देखकर मैं तुम लोगों को किसी प्रकार की हानि न उठाऊं, जबकि मैं मिस्रियों के पहलौठों को मारने वाला हूँ और मिस्र के देवताओं को भी दंड देने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में।